गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ल्हासा की ओर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दो बैलों की कथा, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। जो प्रेमचंद की दो बैलों की कथा थी वो एक कहानी थी, और आज जो पढ़ने जा रहे हैं ल्हासा की ओर, इसके लेखक है राहुल शंकरतायन। और ये एक क्या है, कहानी नहीं होकर एक यात्रा वृतांत है, अर्थात एक यात्रा का वर्णन। इसको पढ़ने से पहले हम राहुल शंकरतायन के बारे में जान लेते हैं। राहुल शंकरतायन जो थे, उनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव पदेहा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। उन्होंने अपनी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर से ग्रहण की। सन 1930 में श्रीलंका गए और वहीं रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के बाद उनका नाम क्या हो गया, राहुल शंकरतायन। राहुल जी पाली, प्राकृतक, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अब आपको कारण तो पता लग गया होगा, इतनी भाषाओं का ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको यात्रा करने का अत्यधिक शौक था। अब है यात्रा वृतांत में लेखक ने राहुल शंकरतायन जी बेजोड़ है। उन्होंने अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते ही उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र रचा है। इसमें उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभों का विस्तार और वर्णन किया है, और बताया है कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अब ल्हासा की ओर पढ़ने से पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। डांडा, डांडा अर्थात ऊंचा, ऊंची जमीन। थोड़ला, तिब्बती सीमा का एक स्थान। बीटे, टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले। सत्तू, भुने हुए अन्न, जौ का आटा। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी, फाड़ी हुई। भरिया, भारवाहक। सुमती, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु, जिसका नाम था लोजन शेख था। इसका अर्थ है सुमती। प्रज्ञा अर्थात सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमती नाम से पुकारा। अब हम पढ़ते हैं ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर बेटा राहुल शंकरतायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है। वो पहली बार जब तिब्बत गए थे, और ये घटना कब की है, 1929 से 1930 के बीच की है। तो तिब्बत की राजधानी ल्हासा, तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है, ल्हासा। जब वो ल्हासा गए थे तो वहाँ पर जो उनकी पदयात्रा थी नेपाल के दुर्गम रास्ते से की थी। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी दुर्गम पदयात्रा का वर्णन किया है, और इसमें एक यात्रा के साथ साथ उनकी दूसरी यात्रा का भी वर्णन है। दोनों यात्राएं उन्होंने, एक यात्रा 1930 में की थी और एक उसके 5 साल बाद की थी। अब पहले जानते हैं कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा की जो सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी। यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी कि यहाँ की जो औरतें थी वो बहुत ही खुले विचारों की थी, किसी से पर्दा प्रथा नहीं करती थी। किसी भी अपरिचित व्यक्ति का घर में आसानी से आना जाना हो जाया करता था, लेकिन निम्न वर्ग के भिखारी को घर में आने दिया नहीं जाता था। कारण था चोरी, क्योंकि डर था कि वो व्यक्ति चोरी कर सकता है। और जब लेखक यात्रा पे जाता है तो उसके साथ उसका दोस्त सुमती था। सुमती बौद्ध धर्म भिक्षुक था और वो सभी लोगों को वहाँ पे जानता था, तो वो उसके साथ लेखक जाता है। लेकिन लेखक का जो वेश है वो है भिक्षुक का, वो भिखारी के कपड़ों में वहां पर यात्रा करने के लिए जाता है। एक भिखारी वाला वेश धारण करके जाता है। अब भिखारी वाला वेश धरने का कारण क्या था, क्योंकि वहां पर जो डाकू थे वो क्या करते थे, लोगों को लूट लिया करते थे। लेकिन भिखारी के पास क्या होगा, इसलिए मतलब उसको लूटते नहीं थे। तो लेखक का एक रीजन ये भी था वहाँ पे भिखमंगे के वेश में जाने का। अब जब लेखक जाता है तो वहाँ का सबसे खतरनाक जो क्षेत्र था वो था डांडे। डांडे में क्या था कि यहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी और बहुत दूर तक गांव था, और इतने खतरनाक मोड़ थे कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। बिल्कुल निर्जन, निर्जन यानी बिना जन का स्थान था। अब क्या होता था, वहाँ पर डाकू क्या करते थे, पहले लोगों को मारते थे, जान से खत्म करने के बाद फिर उनको लूट लिया करते थे, ताकि कोई उनका गवाही ना हो। गवाही नहीं होगा तो उनको कुछ सजा भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या थी, गांव में खून वगैरह नहीं होते थे। कारण क्या था कि गांव में यदि खून होगा तो कोई देख लेगा और उनको गवाही मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। कारण क्योंकि वहाँ की सरकार थी वो कानून पर अच्छा पैसा खर्च नहीं करती थी। इस कारण वहाँ पे घर में क्या था, हर घर में लोगों के डंडे की जगह बंदूक रखा करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी बात है, फिर जब लेखक जाता है थोड़ला, थोड़ला में क्या होता है कि लेखक को जो घोड़ा होता है वो बड़ा सुस्त मिल जाता है। अब सुस्त घोड़े के मिलने के कारण घोड़ा बहुत धीरे चलता है, रास्ता जो होता है वो लेखक भटक जाता है, और दूसरे रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे चला जाता है और फिर वापस आता है। जब आता है तो सुमती वहाँ पर उसको नाराज होकर गुस्से में पाता है, क्योंकि सुमती को लगता है कि उसने बहुत देर कर दी।
अब क्या होता है, जब लेखक वहाँ से आता है, और क्या होता है, अंत में आने के बाद लेखक को क्या मिल जाती है, बौद्ध धर्म की किताब जिसकी तलाश में वो आया था। तो सुमति को बोलता है कि तुम गांव में जाकर अपने कंडे, अपने जो वो नक्कस वगैरह बनता था उसकी कपड़ों की चिड़ियों के, तुम गांव में बांटाओ और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। और वो क्या देखता है कि जो वहाँ पे भिक्षुक होते हैं वो उसका बहुत सम्मान करते हैं लेखक का, और लेखक बड़ा खुश हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे होता क्या था, जहाँ पे लेखक पहुँचता है, सबसे लास्ट में पहुँचता है वो तिगड़ी। तिगड़ी में क्या होता है कि यहाँ पर तिब्बत की बहुत अधिक जमीन छोटे बड़े जागीरदार में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का निजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। कैसा था उनका वेश, क्योंकि वो भिखारी के वेश में गए थे, तब भी नमसे ने उनसे बहुत अच्छे से बात की, उनका बहुत ख्याल किया। अब नेक्स्ट बताता है कि जब वो सेकंड टाइम आता है तो क्या होता है, वो एक भद्र व्यक्ति के रूप में आता है, यानी कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छा सज धज कर आता है। लेकिन जब वो भद्र रूप में आता है तब उसको रुकने का स्थान अच्छा नहीं मिलता। जबकि पिछली पहली बार जब आया था, भिखमंगे के वेश में आया था, तब भी अच्छे से रुकाया गया था। लेकिन सेकंड टाइम जब वो भद्र व्यक्ति बनकर आता है तो नहीं उसे अच्छा स्थान नहीं मिलता, बहुत गरीबी झोपड़े में उसको स्थान दिया जाता है। तो कारण क्या था, दो कारण थे। एक तो उसका दोस्त सुमति उसके साथ नहीं था, दूसरा वहाँ के लोग शाम को छड़ एक प्रकार की मदिरा होती है, पीकर वो होश हवास खो बैठते हैं और लोगों को पहचान नहीं पाते। इस तरह इस पाठ का अंत होता है।